सबसे पहला है लाइन चार्ट। सबसे पहला है लाइन चार्ट। अब एक चीज देखो, ये लाइन चार्ट है। अब कोई भी ग्राफ के ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैं पहले उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी ग्राफ के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, या ये भी अगर हम इमेज को ले लेंगे और मैं इसको पेंट में लेकर चला जाऊं, ओके, लेट सपोज ये एक ग्राफ है। तो सबसे पहली चीज होती है किसी भी ग्राफ के अंदर उसके दो एक्सिस का डेटा। एक तो ये एक्सिस का डेटा और ये एक्सिस का डेटा, क्योंकि कोई भी ग्राफ बनता है ये दो कोऑर्डिनेट के बेसिस पे, एक्स एक्सिस के बेसिस पे और वाई एक्सिस के बेसिस पे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? कि कोई भी ग्राफ बनेगा, अगर मुझे कोई प्लॉट या कोई डेटा पॉइंट को प्रिंट करना है, ये डेटा को प्रिंट करना है, ये डेटा, तो ये दो एक्सिस पे बनना है। ये इसकी कुछ ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, राइट। ये दोनों के कॉम्बिनेशन में हमारा डेटा क्या होता है, यहाँ पे जनरेट होता है। ओके, तो ये हमारा डेटा पॉइंट होता है। ये क्या होता है, हमारा डेटा पॉइंट्स। ये हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं। ओके, जो हमने यहाँ पे प्लॉट किए वाले, ये क्या होते हैं, हमारे डेटा प्लॉट्स होते हैं। मतलब ये जो सारा दिख रहा है आपको डेटा प्लॉट्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपके डेटा पॉइंट्स है जो आपने यहाँ पे प्लॉट किया है। ये आपका टाइटल होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये आपके ग्राफ का टाइटल होता है। ये क्या होता है, आपके ग्राफ का टाइटल रहेगा। और ये जो चीज दिख रही है आपको मैन्युफैक्चर, ये जो कलर, ये जो चार्ट्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मल्टीपल चार्ट है। और उसके बारे में जो ये डिटेलिंग दिख रही है ना यहाँ पे, ये अलग अलग कलर कौन कौन इसको क्या डिनोट करता है, ये लीजेंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये याद रखो टर्म, लीजेंड्स होते हैं ये। ओके, और ये ऊपर का टाइटल होता है। तो क्लियर है ये चीज? ये ग्राफ के बेसिक चीजें है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स रहेगा, यहाँ पे वाई रहेगा, ये बीच में जो आपके दिख रहे हैं ये डेटा पॉइंट्स रहेंगे, ऊपर का टाइटल रहेगा और ये लेजेंड्स रहेगा। क्लियर है ये चीज किसी भी चार्ट के बारे में दिखाने के लिए ये? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है किसी भी विजुअलाइजेशन के लिए। तो अगर मैं अब बात करूं लाइन चार्ट के बारे में, तो इसका नाम ही काफी मीनिंगफुल है। आपका डेटा लाइन के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है, लाइन के वे में प्रेजेंट होता है। ओके, लाइन चार्ट इज अ वे ऑफ प्लॉटिंग डेटा पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ओके, आप लाइन के अंदर क्या करते हो, डेटा प्लॉट्स को क्या करते हो, आपके प्लॉट करते हो। Often it is used to show trends data or comparison of two or more data points. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। It is used to show trend data और comparison of two or more data। जैसा फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे यही चार्ट अगर आप देखोगे तो लेट सपोज ये क्या लिखा हुआ है कि मंथ्स है यहाँ पे नीचे, जैन फेब मार्च अप्रैल में, और ये मंथली आपको क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ मशीन्स सोल्ड दिख रहा है आपको, ट्रेंड दिख रहा है डेटा का कि जैन में इतना सेल हुआ, फिर फेब में हमारा डाउन हुआ, फिर अगेन मार्च में अप हुआ, फिर अप्रैल और मई में कम होता गया, फिर अगेन जून में क्या हुआ, ये अप हुआ। तो मतलब आपको इजीली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा है। आपकी स्टैटिक सेल नहीं है किसी भी मंथ में। आप 50 पर भी गए, आप 30 पर भी गए, आप 20 पर पे भी गए, फिर वापस आप 40 पे भी आए हो यहाँ पे, फिर वापस 50 पे भी आए हो। तो मतलब आप इनकंसिस्टेंट डेटा है आपका, है ना। मतलब जैसे कि कोई स्टैंडर्ड रहा तो एक एवरेज रहता है कि बाबा हमारे पास 40 to 50 कस्टमर्स आते हैं रेगुलरली, या हमारा इतने से इतने का काउंटर होता है रेगुलर। बट ये नंबर्स काफी फ्लक्चुएटिंग है, राइट, क्योंकि नंबर काउंट छोटा है। ये 30 है, कभी 50 है, कभी 40 है, कभी 30 है, कभी 20 है, कभी 50 है। समझ में आ रहा है, ट्रेंड समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपको बोला जाए कि जुलाई का प्रेडिक्ट करो, तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे, जुलाई में कितनी सेल हो सकती है, कितने के कितने बीच में हो सकती है? कितना, 62? राइट। आप ये दो लेवल को लेकर चल सकते हो, है ना, आगे के कहाँ के, कि पिछली बार 50 पे गया था तो वो नीचे कहाँ पे आया था, 30 पे आया था। तो हम 30 को कंसीडर कर सकते हैं कि वापस 30 पे आ सकता है, या अगर ब्रेकआउट हुआ, अगर ऊपर गया भी, तो ये 60-70 तक जाएगा। तो हम ये एक रेंज बता सकते हैं कि 30 to 60 के बीच में हमारा क्या हो सकता है, सेल हो सकता है बोल के। ओके,
तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम, तो प्रिडिक्शन कभी भी सही नहीं होती है, जस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि ये होने के चांसेस है, हम ट्रुथ नहीं बताते। कभी भी कोई प्रिडिक्शन होता है, जैसे कि वेदर का प्रिडिक्शन होता है, वो बाय एनालाइजिंग पास्ट डेटा होता है कि इतना टेम्परेचर हुआ था, इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतना ये था, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, उसके बाद बारिश हुई थी या क्या हुआ था। बट वो होने के चांसेस सिर्फ चांसेस बताते कि चांसेस है, ये होगी, वो ट्रू नहीं रहता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ हम कंपैरिजन देख रहे हैं डेटा का। तो लाइन चार्ट बेसिकली कब यूज करना है, जब आपको ऐसा ट्रेंड दिखाना है। आप में से किसी कोई स्टॉक मार्केट को अगर ट्रैक करता होगा, तो स्टॉक मार्केट में देखना इसी तरीके के चार्ट्स यूज होते हैं, जब वो किसी कंपनी के बारे में उसकी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनका ईयरली डेटा, मंथली डेटा होता है, और वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे दिखाते हैं कि किस मंथ में किस तरीके से उस स्टॉक ने परफॉर्म किया है। ओके, या वेदर किस तरीके से था, एयर कंडीशन, एयर क्वालिटी कैसी है, मतलब दिन के टाइम में पूरे कौन से टाइम में खराब हो रही है एयर क्वालिटी, तो वो बाय एनालाइजिंग दिस तरीके के चार्ट को देखकर वो इजीली पता कर सकते हैं। ओके, तो लाइन चार्ट का यूज कब करना है, जब आपको ट्रेंड दिखाना है। ट्रेंड मतलब कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है या निगेटिव ट्रेंड है या न्यूट्रल है। ट्रेंड 3 तरीके का होता है, जब ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो उसको बोलना पॉजिटिव ट्रेंड, जब ट्रेंड नीचे जा रहा है लाइन तो उसको निगेटिव ट्रेंड, और अगर वो सेम लाइन में फ्लक्चुएट हो रही है तो उसको बोलना न्यूट्रल ट्रेंड है ये। ओके, न्यूट्रल ट्रेंड है बोलकर। अब मैं दूसरी, क्लियर है लाइन चार्ट पे, किसी को कोई डाउट है? एक एक एग्जांपल बताना चाहोगे आप लोग कि लाइन चार्ट आप कब यूज करोगे? कोई सिचुएशन ले लो और उसके अकॉर्डिंगली बोलो कि कब यूज करोगे लाइन चार्ट। सॉरी, पॉपुलेशन, एक ग्रेट, मतलब किस तरीके से, बट किस तरीके से? करेक्ट, मतलब आप दिखा सकते हो कि मंथली कितनी पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, आप उसका ट्रेंड दिखा सकते हो। उसी तरीके से बॉर्न का भी दिखा सकते हो और डेथ का भी दिखा सकते हो कि डेथ का रेशो कैसा है, बढ़ रहा है या घट रहा है ना। वो भी चीजें आप दिखा सकते हो। ओके, और कोई एग्जाम्पल है किसी के पास? किसी के पास एग्जाम्पल है और किसी भी शॉप का आप एनालाइज कर सकते हो कि पिछले फिर देख सकते हो कि आपकी सेल्स इतनी हो रही है तो आपका प्रॉफिट किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, ये भी आप एनालाइज कर सकते हो, राइट, कि आपकी सेल्स अगर ऐसी हो रही है तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक चार्ट है हमारे पास, लेट्स सपोज ये एक्स और वाई है। लेट्स सपोज ये आपका सेल्स का नंबर है, आपका सेल्स इस तरीके से हो रही है, सेल्स आपकी इस तरीके से हो रही है, तो ये सेल्स अगर आप हायर लेवल पे देखोगे तो ये पॉजिटिव ट्रेंड है, राइट, ऊपर जा रहा है। बट आप आपका प्रॉफिट देखोगे कि प्रॉफिट कैसा है आपका, तो आपके सेल्स के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। तो आप ये चीजें भी कंपैरिजन कर सकते हो कि सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या आपका, या आप किसी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में भी देख सकते हो कि लेट सपोज, जैसा कि अब एक जेनरिक स्टॉक मार्केट का मैं एग्जांपल देता हूँ, जब भी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट जब भी ऊपर जाता है, जब भी निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जाता है, तो क्या होता है कि एक रिवर्सल रहता है गोल्ड के प्राइस का। गोल्ड की प्राइस हमेशा नीचे जाते रहती है, जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो गोल्ड प्राइस नीचे जाता है। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन उनका रिवर्स होते रहता है, जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो गोल्ड की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो ऐसा एक, अब दोनों चीजों के अंदर रिलेशन पता कर सकते हो, है ना, कोरिलेशन देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है क्या, अगर ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है क्या, तो आप कोरिलेशन चीजों के अंदर पता कर सकते हो। क्लियर है? तो लाइन चार्ट इस तरीके से हम यूज करते हैं, इन सिचुएशंस में हम लाइन चार्ट को यूज कर सकते हैं, और मल्टीपल पैरामीटर भी हम लाइन चार्ट पे बना सकते हैं।